हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट कि आज का डेली रीडिंग या मैसेजेस क्या है, एंड ऑल्सो आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस या एक्शंस क्या होंगे। एंड लास्ट में हम लोग चेक करेंगे कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन के तरफ से। एंड मैं कह दूँ ये पूरा रीडिंग एक बहुत ही जनरलाइज्ड रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे रख के जाना। सो एंड ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस रीडिंग के मिडिल पोर्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द डेली मैसेज फॉर द कलेक्टिव। So हमारे पास है the Empress reserved, reversed. We have the Queen of Cups. आई फील लाइक एक डिसीशन है जो आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल जगह से ले रहे हो, बिना सच को समझे या बिना असलियत को जाने, या फिर आप किसी पर्सन को काइंड ऑफ अंधाधुन बिलीव कर रहे हो, या आप बेसिकली आज कुछ ऐसा कर रहे हो जो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बिकॉज आप इस पर्सन को या आप इस डिसीशन को या इस सिचुएशन को बहुत ही एक तरफा नज़र से देख रहे हो, या बहुत ही इमोशनल एक नज़र से देख रहे हो, जिस वजह से आपको लाइक आपके सामने पूरा सच होते हुए भी आपको सच्चाई का पता नहीं चल रहा है। आई फील लाइक देर इज़ सम काइंड ऑफ अ चीटिंग और देर इज़ सम काइंड ऑफ अ बिट्रेयल, या किसी का कोई झूठ है जो आपके सामने क्लियर है, बट आप उस झूठ को पकड़ नहीं पा रहे हो, आप उस झूठ को समझ नहीं पा रहे हो। बिकॉज या तो आप इस पर्सन को अंधों की तरह बिलीव करते हो, या आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस पर्सन के लिए या इस सिचुएशन के लिए, या आपका जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा एक तरफा है, जिस वजह से आपके सामने ये सच होते हुए भी आपको नहीं दिख रहा है। बट आई सी आज या तो इस दौरान आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं, ठीक है, जो काइंड ऑफ या तो आपसे जलते हैं, या तो ये आपके वेल विशर नहीं है, या फिर ये पर्सन या ये लोग काइंड ऑफ कुछ ना कुछ करके आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरते हैं, अपने बातों से, अपने एक्शन से, या मे बी गॉसिप करके, या मे बी जेलसी के थ्रू। आई फील लाइक देयर इज़ समथिंग जो बहुत ही डिस्टॉर्टेड है, यू नो, देयर इज़ समथिंग जहाँ पे लाइक आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो ये सिचुएशन में, यूनिवर्स इज सेइंग बैक ऑफ एंड असलियत को देखो, थोड़ा सा पीछे हट जाओ एंड असलियत को देखो। इतना ज़्यादा इस चीज़ के अंदर या इस पर्सन में खो मत जाओ या डूब मत जाओ कि आपको असलियत ना दिखे। एंड मैं कह दूँ कि ये लव सिचुएशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये लव हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई फैमिली मेम्बर, कोई कलीग, कोई क्लासमेट, बॉस, मैनेजर, कोई भी हो सकता है ये इंसान। बट आप कुछ ना समझी कर रहे हो, एंड यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा संभालना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं आप जो भी करें थोड़ा सा संभाल के करें, बिकॉज यूनिवर्स सारा सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो या अनदेखा कर रहे हो। आई ऑल्सो फील हियर दिस इज़ अ टाइम जब देर इज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप्स जो आपके सामने आ सकते हैं, या फिर आज के दिन आपको काफ़ी सारे एडमायरर्स देखने को मिलेंगे आपके आसपास। ये लोग आपसे बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड है कलेक्टिव। आई ऑल्सो फील लाइक यहाँ पे एक फ्रेंड है या यहाँ पे एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, या जो अपने बारे में बहुत ऊंचे ख्याल रखते हैं, बट ये पर्सन काइंड ऑफ आपसे जलते हैं, या ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ओके, ऑल्सो देर इज़ समबडी जो लाइक आई एम हियरिंग बिट्रेयल, ठीक है। आई फील लाइक आप किसी को कन्फेस कर रहे हो आज, या आपको ऑलरेडी पता है एंड इस पर्सन के साथ आपका इस बारे में एक झमेला या एक कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है। एंड आई सी लाइक आज ये पर्सन आपको फिर से मैनिपुलेट कर सकते हैं, या किसी टाइप का एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक है, जो बहुत ही अननेचुरल है, एंड जो झूठ है, ज़रा सा झूठ है, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक देर इज़ अ क्लैरिटी जो आपको मिलेगा किसी लाइक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में। आई थिंक ये फ्रेंड्स ग्रुप या फैमिली या
आई डोंट नो लाइक ऑफिस कलीग, लाइक आप लोग कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे थे कुछ लोग, या आप लोगों के मन में एक कंफ्यूजन था, मे बी किसी काम को लेके, किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी इंसान को लेके, या किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन को लेके, एंड आई सी लाइक फाइनली वो सल्यूशन निकल रहा है, एंड ये सल्यूशन कोई आपको निकाल के दे रहे हैं, कोई आपको हेल्प कर रहे हैं इस सल्यूशन तक पहुंचने के लिए. आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट देर इज़ सम काइंड ऑफ यू नो, आई एम फीलिंग द एनर्जी लाइक आप बहुत ज़्यादा, फॉर सम ऑफ यू आप किसी पे को डिपेंडेंट हो, या फिर ये किसी टाइप का एडिक्शन हो सकता है जो जहाँ से आपको बाहर आना है. लाइक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बाहर आए, आप थोड़ा सा पीछे हटे, थोड़ा सा टाइम ले, थोड़ा सा पॉज करें एंड पूरे सच को देखिए, आप पूरे अपनी रियलिटी को देखिए, आप थोड़ा सा एनालाइज करिए अपनी सिचुएशन को, बिकॉज आप कुछ ना कुछ कर रहे हो जो बैलेंस के बाहर है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो दैट इज़ नॉट हेल्दी, दैट इज़ नॉट समथिंग जो आपको करना चाहिए, या जो आपके लिए यू नो फ़ायदेमंद है बेसिकली. सो आई फील लाइक ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये किसी टाइप का एडिक्शन, लाइक सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, आई डोंट नो, दिस कैन बी समथिंग, एंड आई फील लाइक आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़ क्या है. कोई बुरा हैबिट, कोई कोडिपेंडेंसी, कोई नशा वगैरह ऐसा कुछ, बट यूनिवर्स इज सेइंग लाइक इट इज़ हाई टाइम आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है, या इस पर्सन से या इस टॉक्सिसिटी से बाहर आना है, बिकॉज यहाँ से निकलने में ही आपकी भलाई है. देर इज़ समबडी जो आपका पीछा कर रहे हैं, आई एम हियरिंग. पीछा कर रहे हैं मतलब ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं. मे बी ये पर्सन आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, या न्यू लव इंटरेस्ट हो सकते हैं. एरीज, आई एम हियरिंग एरीज, पाइसीज, लियो, साज हो सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी अ लीब्रा, बट ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंड आई थिंक आप इस पर्सन के लिए 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट हो. बट ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं, आपके सोशल मीडिया, आपके फ्रेंड्स ग्रुप, आपके मे बी ऑफिस में, घर के आसपास अगर ये पर्सन है या एक्सेस कर पाते हैं, ये पर्सन आपके ऊपर पूरा नज़र रखते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं आपके बारे में. आई ऑल्सो सी करियर वाइज आज आप बहुत ज़्यादा लाइक एक्शन ओरिएंटेड हो, आज आप बहुत सारे एक्शन या मूवमेंट कर रहे हो आपके करियर में, एंड आई फील लाइक ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड मुझे सुनाई दिया. सो आपको आज आपके मन में काफ़ी न्यू आइडियाज़ हैं, आप कुछ नया करने की सोच रहे हो, न्यू आइडियाज़ ला रहे हो. मे बी आप साइड इनकम वगैरह कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि आपके जॉब या बिजनेस के साथ साथ आप साइड इनकम कर सको, या कोई हॉबी है जिसे आप काइंड ऑफ इनकम में बदलना चाहते हो. बट आई सी फाइनेंशियली आज काइंड ऑफ आप स्टेबल हो, आप खुश हो, बट एट द सेम टाइम आज कुछ आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, एंड लाइक आपको लग रहा है आज आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर के बारे में, लाइक अपने फिनेंशियल फ्यूचर के बारे में आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, लाइक आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो. फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस, या अपने घर वालों या बच्चों का इंश्योरेंस, समथिंग लाइक दैट जिसके बारे में मे बी आप सोच रहे हो. आई ऑल्सो फील लाइक देर इज़ सम काइंड ऑफ अ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मे बी फॉर सम ऑफ यू आप किसी टाइप का रिसर्च कर रहे हो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में, आप मे बी नेट पे सर्च कर रहे हो किसी टाइप का एडवाइस के लिए, एंड आई सी लाइक फाइनली आपको वो सोल्यूशन या आपको वो डिसीजन आप ले पा रहे हो. लाइक आप फाइनेंसेस को इन्वेस्ट कर रहे हो, या फ्यूचर के लिए रख रहे हो, या फ्यूचर में आप कुछ प्लान कर पा रहे हो कि आप कब कौन से ईयर में क्या करोगे, कितना सेविंग्स, कितना खर्चा, या कितने लोन, EMIs वगैरह वगैरह आप काइंड ऑफ कैलकुलेशन कर रहे हो आज बहुत ज़्यादा. बट ओवरऑल आई फील लाइक आप स्टेबल हो, आप आज के दिन आप स्टेबल फील कर रहे हो, एंड आप काइंड ऑफ रेडी हो उस मेहनत को डालने के लिए, उस हार्ड वर्क को करने के लिए, एंड अपना दिन गुजारने के लिए. सो आई फील लाइक आज आप प्रोडक्टिव हो, एक्टिव हो. सो करियर वाइज आई डोंट फील आज ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप काइंड ऑफ एक फ्रेश माइंड सेट में लग रहे हो मुझे व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड फाइनेंसेस. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव आपका जनरल या डेली मैसेजेस में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर पर्सनस करंट एनर्जी. व्हाट इज़ योर पर्सनस करंट
emotion, energy, action, whatever comes through. एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे इस पर्सन की चैनल्ड मैसेजेस, ये आपसे क्या कहना चाहेंगे थ्रू द चैनल्ड मैसेजेस. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू कुछ लोग यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो या किसी एंडिंग को होते हुए देख रहे हो, आई एम हियरिंग. बट एनीवेज लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी. ये भी एक जनरल पार्ट है इस रीडिंग का, सो कुछ भी फोर्स मत करना, जो रेजोनेट ना कर रहा हो उसे जाने दो. फॉर सम ऑफ यू आई फील लाइक आप किसी चीज़ से बाहर आए हो या आने की कोशिश कर रहे हो, किसी मैरिज से, किसी रिलेशनशिप से. देयर इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक हो गए थे. देयर इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे थे. इस पर्सन का एनर्जी, मे बी दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ चीटिंग और बिट्रेयल जो यहाँ पे हुआ है. बिकॉज आज का जो रीडिंग है, आज मुझे जो दिख रहा है, जो लोग रेजोनेट कर पाओगे, आई थिंक आप लोगों का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. आप दोनों के सिचुएशन में थर्ड पार्टीज़ हो सकते हैं, या पास्ट में कोई चीटिंग या बिट्रेयल या किसी टाइप का धोखाधड़ी हो चुका है. यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स है या थे पहले, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपा हुआ है आपसे या आप दोनों से. एंड आई फील लाइक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड अ मेस्ड अप सिचुएशन है. ट्रस्ट इश्यूज़ है. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ऑलमोस्ट एंडिंग हुआ नहीं है, बट आपको ज़्यादा भरोसा नहीं है इस पर्सन पे या इस रिलेशनशिप पे. आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट ये होने के होने के रास्ते में है. देयर इज़ जेलसी, देयर इज़ ट्रस्ट इश्यूज़ काइंड ऑफ सिचुएशन. सो अगर ये आपका सिचुएशन नहीं लग रहा है मेरी बातों को सुन के, फिर आज वाला रीडिंग आपके लिए नहीं है. मे बी कल वाला हो सकता है. सो अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तभी यू कैन वॉच फर्दर, या फिर इट्स अप टू यू. लेट अस सी what is going on, what are the current energies, what is this person thinking, feeling. I feel like this is somebody जो kind of इस वक्त कुछ एक्सक्यूज़ लेके आपके सामने आ सकते हैं. ये पर्सन आपसे कुछ काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव बिहेवियर कर रहे हैं या करना चाहते हैं. अगर आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो, आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन जो फ़िलहाल हो रहा है इस पर्सन के साइड से. येस, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, हायरफेंट रिवर्स्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे. देयर इज़ अ लॉट ऑफ King of Wands reverse. There is a lot of manipulation. There is a lot of betrayal. I feel like there is something यहाँ पे कोई बिट्रेयल है, चीटिंग है या कुछ है जो आपको पता नहीं है. ये पर्सन या तो आपके सामने बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन रहे हैं, या ये पर्सन काइंड ऑफ आपसे एक दोबारा मौका मांग रहे हैं. बट आई थिंक ये पर्सन इस बार भी वो स्टेबिलिटी के लिए नहीं आने वाले हैं, या इस बार भी इस पर्सन का सेम सिचुएशन है. आई फील ये पर्सन तब तक ये लव आपको ऑफ़र करेंगे जब तक सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा हो. एंड जैसे ही आप कमिटमेंट मांगोगे, ये पर्सन आई फील फिर से गायब हो जाएंगे. दिस इज़ समबडी जो कमिटमेंट नहीं देने वाले. दिस इज़ समबडी जो अभी तक, आज तक कमिटमेंट आपको दिए नहीं है, जो हमेशा से ऑफ एंड ऑन रहे हैं, या हमेशा से जब भी कोई प्रॉब्लम आया है, या जब भी आप लोग इस पर्सन को कन्फ्रंट किए हो, इस पर्सन के आमने सामने आके जब भी आप दोनों ने कोशिश किया है कि इस प्रॉब्लम या आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ये पर्सन हमेशा से भाग गए हैं. ये पर्सन हमेशा से एस्केपिस्ट टाइप के हैं, एस्केप कर गए हैं सिचुएशन को, डिस्कशन को. ये कभी क्लियरली सामने से आके आपको बताए नहीं, डिस्कस नहीं किए, ना ही सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश की. आई फील लाइक देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो ये पर्सन करते रहते हैं आपके साथ. फ़िलहाल मैं आपसे कहूँगी दैट यहाँ पे ये पर्सन काइंड ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ माइंड गेम्स यहाँ पे. एंड आई फील लाइक अगर ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, प्लीज़ इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर रेजोनेट कर रहा है तभी आप देख सकते हैं. बट आई फील लाइक दिस इज़ अ कनेक्शन जो
दैट इज़ काइंड ऑफ एंडिंग, ओके, देर इज़ अ एंडिंग जो आने वाला है या फिर ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे एंड आप लोग गो थ्रू कर रहे हो, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे दिस इज़ समबडी जो जो बस भाग रहे हैं सिचुएशन से, जो अपना टाइम से सब कुछ करना चाहते हैं एंड राइट नाउ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं इस कनेक्शन का। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन के बारे में आपको किसी टाइप का एक सच पता चला है या बहुत जल्दी पता चलेगा, सब लोगों के लिए नहीं बट बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ जो ये पर्सन आपसे छुपाते थे, कुछ लोगों के लिए ये कोई चीटिंग या थर्ड पार्टी भी हो सकता है, लेट मी टेल यू। सो लेट मी सी व्हाट आर द चैनल मैसेजेस from this person or from the universe. What are the channeled messages, spirit? या तो इस person से या तो from the universe, या तो इस person से या तो from the universe। क्या कहना चाहेंगे ये person? I think this is somebody जिसे आप trust नहीं कर सकते, like ये person manipulative है। We have love beliefs, yes, so this is somebody जो या तो आपके भरोसे के साथ जिस person ने खेला है, या ये person kind of फिर से आपका भरोसा जीतने आए हैं उसे तोड़ने के बाद, या ये person चाहते हैं कि आप इन पे एकदम भरोसा करें, because for some of you यहाँ पे trust issues बहुत सारे हैं इस relationship में, आपसे या इस person से। You can do this। फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ खुद इस एंडिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो जानबूझ के, बिकॉज ये कनेक्शन टॉक्सिक हो चुका है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ मैरिज जो टॉक्सिक हो चुका है, मे बी ए पर्सन इवन अब्यूजिव थे, या तो आपके टूवर्ड्स या किसी मे बी चिल्ड्रन के टूवर्ड्स, लाइक दिस इज़ अ वेरी बैड एनर्जी। We have a twin flame is near tomorrow. I feel like there is some kind of a information जो आप लोगों को मिल सकता है। There is some kind of a information जो कोई आके आपको दे सकता है इस person के बारे में, इस connection के बारे में, या मे बी आपको कहीं से मिल सकता है, सोशल मीडिया वगैरह whatever. So we have forgiveness. I don't think ये person ने कभी आपसे माफ़ी मांगा है सही तरीके से, but this is somebody जो जिन्हें पता है कि इन्होंने जो भी किया आपके साथ वो गलत है, या ये जो कर रहे हैं वो गलत है, बट आई फील लाइक ये पर्सन काइंड ऑफ आदत से मजबूर है, या ये इनका नेचर है, ये इनका आदत है। देयर इज़ मैरिज, सो मे बी आप लोग मैरिड हो जैसा कि मैंने कहा, एंड आप मे बी डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो, या फिर ये पर्सन किसी और से मैरिड है एंड ऑल दैट। वी हैव प्रेगनेंसी, सो एज आई सेड दिस इज़ अ मैरिज, दिस इज़ अ प्रेगनेंसी सिचुएशन, एंड मे बी आप बस इसलिए इस पर्सन के साथ हो बिकॉज आप लोग मैरिड हो, या आप दोनों के बीच में कोई चाइल्ड या कोई बच्चा ऑलरेडी है। एंड दिस इज़ समबडी, आई फील लाइक दिस पर्सन इज समबडी जो अब्यूजिव है, वर्बली, फिजिकली, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक द एनर्जी हियर टुडे। नथिंग टू वरी अबाउट। आई फील लाइक यूनिवर्स इज सेइंग few years या नंबर 15 important हो सकता है। आई थिंक यूनिवर्स इज सेइंग लाइक आप अपने पाथ पे चलते रहो, जो भी आपको इस वक्त सही लग रहा है वही करो, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस पर्सन। ये पर्सन कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको कुछ ना कुछ समझाने के लिए, बट आई थिंक यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो that you already know this person, you already know कि ये कैसे है, then why are you trusting or why are you feeling stuck? आप stuck क्यों हो? अगर आपको पता है this is something जो end हो रहा है या जो toxic है या जिसे end होना चाहिए, then just go and end it. बिकॉज जब तक आप मैनिपुलेट होते रहोगे तब तक ये पर्सन माइंड गेम्स खेलते रहेंगे। एंड अगर ये पर्सन आपसे सच में लॉयल है या प्यार करते हैं, देन इट इज़ टाइम कि ये पर्सन उस चीज़ को प्रूव करे अपने एक्शन से, अपने बातों से सिर्फ नहीं, अपने एक्शन से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बिकॉज दिस इज़ समबडी जो बस भाग जाते हैं, जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, जैसे ही कन्फ्रंटेशन आता है, जैसे ही सच का सामना करना होता है, ये पर्सन बस भाग जाते हैं। A very narcissistic kind of energy. So that is what I have for you collective today, and I hope this helps you out. Again मैं कह रही हूँ that ये एक general reading था, जितना resonate किया हो उतना ही लेना, and don't force this reading on yourself unnecessarily. Thank you so much. God bless you and खुश रहो, सेफ रहो। अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर।